ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। और वैसे भी मेरा मानना यह है कि अगर आप इस वीडियो तक बहुत पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें कुछ ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जनवरी 2026 फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। तो आप जिनको जानते हैं उनका ध्यान कीजिए एंड लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर सन कार्ड आ रहा है, पेंट द सन बैक इन योर लाइफ। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और कोशिश आपको करनी है अपनी तरफ से। जी हाँ, नंबर 11 या 11 अगर आप ये देख रहे हैं, सो दैट इज द कंफर्मेशन फॉर यू। सो आपको डिवाइन वो हिम्मत भी दे रहे हैं, हौसला भी दे रहे हैं और परमिशन भी दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। सो इट्स टाइम कि आप कलर कीजिए, आप कुछ भी कीजिए जो आपको लगता है। इट्स लाइक अ कैनवस, आपके सामने वो कैनवस रख दिया। ओके, आप अपनी विशेस, अपने डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। सो आई थिंक ऑफ कोर्स आपकी जो भी आपके मन में चल रहा है, ये आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके, आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है। सो कैप्रिकॉर्न, ये जरूर माइंड में रखिए कि जिस चीज की तरफ आपकी इंटेंशन होंगी, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वो चीज आपके लिए खुशियां लेकर आएगी, जरूर तरक्की लेके आएगी। नाउ इट्स टाइम, ओके, तो पेंट द सन बैक इनटू योर लाइफ। तो अपनी लाइफ की डोर खुद संभालिए, भगवान को सौंपिए, किसी और को मत सौंपिए और खुशियां देखिए कि कैसे आती हैं और खुद को खुश रखिए। बेसिकली ये आपको मैसेज आ रहा है। चलिए, नाउ ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं, रिलेशनशिप, करियर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? लेट अस सी। ओह, सो अगेन यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक इट्स लाइक आप खुद अपनी लाइफ के एम्परर हैं, है ना। आप जैसे चाहे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी, 10-10 एनर्जी, आपको क्लैरिटी मिलेगी या चीजें क्लियर होंगी, ऑफर मिल सकती है वो काम को लेके। पहले करियर की ही बात कर लें, ओके। तो आप जिस तरफ आपका माइंड जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा, ओके, वो चीज वहां पे एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, वहां ग्रोथ दिखाई दे रही है। काम बनने लगेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई काम पकड़ेंगे या करेंगे तो जरूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये एनर्जी कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए, जरूर स्टे फोकस्ड, ओके, ये आपको मैसेज आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कैप्रिकॉर्न, और आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो कीजिए गाइडलाइंस। डिवाइन आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इस चीज को फॉलो करो और यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स, कि आप देखोगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपनी इंट्यूशन, अपनी जो वॉइस है, अंदर की जो आवाज है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। नाउ आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो या आपको पता है कि आपको ये करना है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में अगेन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थिंग्स में वर्क फॉर यू, ओके। और चीज़ों में हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिले, या आपके पार्टनर के साथ चीज़ें आगे बढ़ी। यहाँ पे 10-10-10 एनर्जी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट कुछ टाइम से आप, हो सकता है कि कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे थे इन योर रिलेशनशिप, ओके, या कुछ ऐसा था। बट अब चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ। तो जो लोग तो सिंगल्स हैं, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि आपको सही पार्टनर मिल सकता है, ओके, अच्छा पार्टनर मिल सकता है। शादी करना चाहते हो तो करो, ओके, आपके लिए रास्ता खुल रहा है। आप क्या चाहते हो वो देखो। और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, अगेन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थिंग्स में वर्क, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, या आप देखो कि आप क्या चाह रहे हो इस सिचुएशन में, ओके। खुद की खुशी ढूंढो, पहले खुद को प्रायोरिटी दो, खुद में खुश रहना सीखो, ओके। दैट वे आप देखोगे कि आपको जरूर आपके रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी। वेन यू आर हैप्पी, वेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
तब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो वही चीज दिखाई दे रही है सभी कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। नाउ लेट अस सी सम अदर मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग, कि कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन आपको ये भी कहा जा रहा है डोंट गिव अप। मुझे लगता है काफी टाइम से कुछ स्ट्रगल्स चल रही थी रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके, कुछ भी है। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है। ओके, और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है। सो व्हाई टू वेस्ट इट, उसको वेस्ट मत करो, गिव अप मत करो। ओके, जितना मर्जी थके हो, जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग। मुझे पता है आप गिव अप नहीं करोगे। ओके, बट समटाइम्स कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं, नहीं होगा। बट वहीं आपको अपने आप को याद दिलाना है कि थिंग्स कैन वर्क एट एनी गिवन मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी, तो आपको डिवाइन ने ना एक वॉन्ड पकड़ा दी है, मैजिक वॉन्ड, कि आप करो। ओके, वो आपको, वो सोर्स कौन है, पीछे से भगवान है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं वो आप करो, वो आपके साथ है। अब भले ही कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके, ओके, देन इट इज अप टू यू। सो चीजें वर्क कर सकती हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो कुछ भी हो। आप काफी टाइम से बर्डन थे, डोंट कैरी एक्स्ट्रा बर्डन, या सारा प्रेशर, सारा बर्डन खुद मत कैरी करो। ओके, बात करो, क्लैरिफाई करो चीजें, खुद को स्टेबल रखो, कि कम इनटू योर पावर, अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को, और आपको जो ठीक लगता है वो करो सिचुएशन के हिसाब से। आपको इस लूप में से निकलना है, आप इसमें से तभी निकल पाएंगे जब आप क्लियर होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप एक्सप्रेसिव होंगे, जब यू विल बी कीन। और कहा जाता है ना कि रास्ता उन्हीं को मिलता है जो लोग खोजते हैं। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट कुछ ये एक्सपेंशन का वक्त दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का, सो चीजें बेटर हो सकती हैं रिलेशनशिप में भी, और कुछ स्टेबिलिटी भी आ सकती है आगे चल के। देन अगेन वही चीज आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए जो चीज वर्क करती है आप वो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ये वर्क कर सकता है कि आप चुप रहे और आप अपने पे वर्क करें, फोकस करें। और कुछ लोगों के लिए ये वर्क करता है कि आप आगे की तरफ बढ़े अपनी लाइफ में। ओके, और तो वो आपको देखना है। नाउ आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यानी कि बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है जनवरी 2026? आपको बाबा कहना चाहते हैं ऑल इज वेल। ओके, सो आप सब कुछ भगवान को सौंप दो। भगवान को स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ लिखा है। ओके, सो यू कांट टेल देम कि ये कर दो या ये चेंज कर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन, ओनली यू कैन प्रे। ओके, और प्रे ये नहीं करो कि ऐसा कर दो या ऐसा कर दो। ओके, आप बस आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, आप उनसे सिर्फ प्रे कीजिए, मांगिए नहीं। ऑल इज वेल। वन ऑफ द असेंडेड मास्टर, आपके जो मास्टर है, आपके गुरु है, वो आपकी मदद कर रहे हैं इस टाइम पे। बजरंग बली है, साईं बाबा है, शिव जी है, गणेश जी है, लड्डू गोपाल है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं, बट वो आपसे सरेंडर मांग रहे हैं। ओके, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो आप अभी फिलहाल जितने भी आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप ये सोचिए कि आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ स्टोरी मैनेज कर रहे हैं। ओके, और अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एंड सून यू विल सी कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ बस अपने आप को खुश रखना है। ओके, खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद को कैसे चेंज करना है, खुद के अंदर कैसे बदलाव लेकर आने हैं। अब हो सकता है कि वो आप खुद को सराउंड कीजिए विद गुड बुक्स एंड विद गुड पीपल। ये आपको कहा जा रहा है कि यस यू कैन डू थिंग्स। अपने आप को सराउंड कीजिए विद गुड पीपल, जो आपके लिए अच्छा है। आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए। और या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है बुक्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, या क्या हो सकता है उससे आपका कोई वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद से। सो फॉर दैट मेंटेन योर पीस and again take control of your own narrative. Okay, so this is what we are getting for all the Capricorn. I hope आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो और आपको आपके आंसर्स मिले हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।